पहरेदारी बहुत होगी, अब रहा रवा। ನಾನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದವ್ರ ಜೊತೆ ಯುದ್ಧನೇ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. आपकी पार्टी के नेता जिस समय देश को एक स्वर में बोलना चाहिए तो जानबूझकर देश को पाकिस्तान की नजरों में और बदनाम करने के लिए बैठे हुए हैं क्या? मैंने कहा ना, सिद्धारमैया देशभक्त है कि देशद्रोही, ये पता करना चाहिए लोग। दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज कांग्रेस के कई नेता फूल फजूल बोल रहे हैं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। वक्त है दहाड़ का। पहलगाम में पाक आतंकवाद का सबसे बड़ा गुनाह किया गया और इस मुद्दे पर सत्ता और विपक्ष जब एक साथ सुर में सुर मिलाते हुए दिखाई दे रहे थे, तब मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आरजेडी समेत कई पार्टियों के नेता सवाल पूछकर क्या आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को कमजोर कर रहे हैं। ये सवाल इसीलिए है क्योंकि कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ जंग की जरूरत नहीं, अपनी सुरक्षा को पुख्ता करना जरूरी है। इतना ही नहीं, कांग्रेस के एक विधायक ने तो यहां तक कह दिया कि आतंकियों के पास इतना समय कहां रहा होगा जो धर्म पूछकर मारेंगे। तो क्या जो लोग बता रहे हैं कि धर्म पूछकर गोली उनके सामने उनके अपनों को मार दी गई, मौत के घाट उतार दिया गया, क्या वो लोग झूठ बोल रहे हैं? सवाल ये है कि ऐसी शर्मनाक सियासत आखिर बंद कब होगी? जब पीड़ितों के जख्मों पर मरहम लगाने की जरूरत है, तब धर्म के नाम पर की गई हत्याओं पर सवाल पूछे जा रहे हैं, जिस पर बीजेपी के नेता रविशंकर प्रसाद ने सवाल किया है, पलटवार किया। कांग्रेस समेत सभी विरोधी दलों पर वार किया है। उन्होंने पूछा कि जब आतंकवाद पर देना है साथ, तब क्यों है खिलाफ? जरा प्रतिक्रियाएं सुनिए, फिर बढ़ेंगे चर्चा में आगे। कर्नाटक के मुख्यमंत्री कांग्रेस नेता सिद्धरमैया ने कहा है जंग जरूरी नहीं है। 26 अप्रैल को भारत के खिलाफ उन्होंने कहा कोई जंग की जरूरत नहीं है, हम इस जंग के हक में नहीं है, हमें सख्त कदम उठाने चाहिए। चीफ मिनिस्टर है ना, और पाकिस्तान इसको पूरा प्ले कर रहा है। जो जो कांग्रेस के नेतागण यहां बोलते हैं, कांग्रेस सरहद के पार पाकिस्तानी टेलीविजन चैनल और उनके जर्नल्स इसका उपयोग करते हैं। ಮಾಡಬೇಕಾದಂತ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಬಿಗಿ ಕ್ರಮಗಳು ತಗೋಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಬಿಗಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ವಿದ್ಯುತ್ ಪರ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಶಾಂತಿ ಇರಬೇಕು, ಜನರಿಗೆ ಭದ್ರತೆ ಇರಬೇಕು. कांग्रेस के कुछ बड़े बड़े नेता कुछ क्या क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, और ये इसका पर्पस क्या है? आज कोई हम उत्तेजना की बात नहीं कहना चाहते हैं। आज हम बहुत पीड़ित हैं, बहुत दुखित हैं। हमें इन टिप्पणियों से बहुत ठेस लगी है, और एक दो होता तो हम शांत होते, लेकिन जब एक पैटर्न बन गया है। क्यों निकाली गई? वहां पे तुम्हारे इतने 200 किलोमीटर तक लोग अंदर आके अतिरिक्ति घुस जाते हैं, तो तुम्हारा इंटेलिजेंस क्या कर रहा था? बात क्या करते हैं? तो उन्होंने हिंदू का पूछकर मारा। अरे कोई टेररिस्ट को पूछने तक समय होता है क्या? उनके कान में जाके नजदीक जाके पूछेगा? ये सब जो बातें हैं, बहुत सारे इसमें कंट्रोवर्शियल, कोई बोलता है ऐसा हुआ ही नहीं, कोई बोलते ऐसा हुआ है। ये प्लान करके मत करो। टेररिस्ट है, उसको कोई जात धर्म नहीं होता है। तो आइए जल्दी से सवालों का जिक्र करते हैं और उसके बाद मेहमानों से आपका तारुफ करवाऊंगी। पहला सवाल जिस पर रहेगी आज चर्चा, मुद्दा पहलगाम, नेता बेलगाम। आतंक से लड़ाई तू मैं पर क्यों आई? एकजुटता जरूरी है या सियासी मजबूरी है? पाकिस्तान में युद्ध, सिद्धारमैया क्यों विरुद्ध? अलग अलग राग, आतंकवाद पर क्यों तकरार? हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के प्रवक्ता आरपी सिंह साहब, कांग्रेस की प्रवक्ता प्रियंका गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं, कपिल श्रीवास्तव हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, विंग कमांडर आलोक सहाय साहब रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं, और स्टूडियो में रमनीश वत्स जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर चर्चा का हिस्सा हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत करती हूं और शुरुआत करना चाहूंगी प्रियंका गुप्ता जी आप ही के साथ।
सिद्धारमैया कहते हैं कि जंग नहीं होनी चाहिए, बस इतना बता दे सिद्धारमैया कि क्या करें, फिर फूल भेजें पाकिस्तान को? जब घर जल रहा हो तो उस वक्त पानी की जरूरत है या फिर उसमें घी डालने का काम करेगा विपक्ष? इससे पहले आपने कहा कि हम सब एकजुट हैं। अगर सब एकजुट हैं, पूरा देश एकजुट है पाकिस्तान के आतंकी नैरेटिव को ध्वस्त करने के लिए, तो फिर ये सब बयानबाजी की जरूरत क्यों प्रियंका जी? पूर्णिमा जी, मैं तो सोच रही थी कि आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उससे कम से कम कुछ चीजें निकल कर आएंगी, कुछ तथ्य निकल कर आएंगी, पर आज भी सत्ताधारी पार्टी ने एक विपक्ष को कोसने के सिवा कुछ नहीं किया। ये देश पूरी तरीके से जानना चाहता था कि क्या कोई एक्शन होगा, क्या इस देश में यही रह गया है क्या? आप राजनीति करने के लिए बैठे हुए, सत्ताधारी पार्टी सिर्फ राजनीति कर रही है यहाँ पर, और आप इधर उधर की बात कर क्यों रहे? आप बताते क्यों नहीं कि काफिला क्यों लूटा? आप ये क्यों नहीं बताते कि आपके कारणों से सुरक्षा में जो चूक हुई उसका जिम्मेदार कौन है और कब होगा उसका इस्तीफा? इन सवालों के जवाब देने की जगह आज आप विपक्ष को घेर रहे हैं। विपक्ष के सर्वमान्य नेता जिन्होंने आदरणीय, चाहे वो खड़गे जी हो, चाहे राहुल जी ने, चाहे विपक्ष का कोई भी नेता हो, सबने एक मत में, एक पूरी तरीके से विश्वास में लेकर पूरी तरीके से ये कहा कि ये देश आपके साथ खड़ा है, 140 करोड़ लोग आपके साथ खड़े हैं, कांग्रेस पार्टी आपके साथ खड़ी है, पूरा विपक्ष आपके साथ खड़े हैं। किसने रोका है आपको? कैसे? सिद्धारमैया के बयानों के जरिए? नहीं, सिद्धारमैया जी ने सिद्धारमैया के बयानों के जरिए, नाकारा आपके विधायक के बयान से कि भाई इतना समय होता है क्या? इतना समय होता है आतंकियों के पास कि पहले धर्म पूछे और फिर गोलियां चलाए? जरा अपने विधायक से पूछिए, विधायक से पूछिए मैडम कि अगर धर्म नहीं पूछा गया तो निशाना हिंदू क्यों बने? से क्यों नहीं पूछ लेते ये लोग? मैम, आप कैसी बातें कर रही हैं? आपको सिद्धारमैया का बयान सुनाई नहीं पड़ा? मैंने आपसे सवाल पूछा कि सिद्धारमैया बताएं कि फूल भेजे क्या, फिर फूल भेजे पाकिस्तान को? आप लोग क्या, मतलब आप लोग क्या? अच्छा एक सेकंड प्रियंका जी थोड़ा सेंसिबल, प्रियंका जी थोड़ा सेंसिबली, प्रियंका जी थोड़ा सा सेंसिबली प्लीज। प्रियंका जी आप देखिए, प्रियंका जी आप और हम चाहें तो इस पर अभी हम ये तू मैं कर सकते हैं, और आपको भी पता है कि 15-20 मिनट आपको भी पता है कि ना आप थकेंगी ना मैं थकूंगी, ये बात आप बहुत अच्छी तरीके से जानती हैं। मैं सिर्फ इतना पूछ रही हूं कि इस तरीके के बयानों की अभी जरूरत क्या है और क्या कांग्रेस इन बयानों के साथ खड़ी है? बस इतना बता दीजिए। मैडम पूर्णिमा जी, पूरे साफ शब्दों में मैंने पहले भी एक लाइन में कहा कि पूरी तरीके से सरकार के साथ खड़ी है, सरकार जो भी एक्शन लेती है तो मतलब इन बयानों के खिलाफ हैं आप? अरे खिलाफ क्या है? आप सिद्धारमैया जी अगर आप सरकार के साथ हैं, हमने तो 1971 अगर आप सरकार के साथ हैं तो मतलब इन बयानों के खिलाफ है? अरे हम भी इसी तरीके से करते रहते, मैम सिंपल मैथ है, मैम सिंपल मैथ है। पूर्णिमा जी एक चीज बताइए, पूर्णिमा जी एक चीज बताइए, आप सिर्फ इतना बता दीजिए कि जिम्मेदार कौन है? बयान आपके नेता दे रहे हैं, जवाब आपको मुझसे चाहिए। मैं आती हूँ। अरे नहीं, आप जिम्मेदार कौन है? आलोक जी मैं आ रही हूँ, आलोक जी मैं आ रही हूँ। मैम मैं बहुत लॉजिकली आपसे एक बात पूछ रही हूँ। आप सरकार के साथ खड़ी हैं और इसको लेकर मैंने खुद अपने हर एक शो में आप लोगों की तारीफ की है और मैं फिर करती हूँ। पहली बार कांग्रेस ने यह कहा कि पीओ के आतंक की जड़ है, उस पर कार्रवाई करें, विपक्ष आपके साथ खड़ा है और मैं फिर आपकी तारीफ करती हूं उस बात के लिए। लेकिन मैं ये पूछ रही हूं कि जब आप लोग साथ खड़े हैं तो दूसरी नाव में पैर रखने की कोशिश आपके साथी क्यों कर रहे हैं? क्या जरूरत है? कोई सियासी मजबूरी है? आपका कोई नैरेटिव है जिसको कहीं ना कहीं आपको फील हो रहा है कमजोर ना पड़ जाए हमारे स्टैंड के साथ, तो साथ साथ उसको भी चलाते चलते हैं? ऐसा कुछ इंटेंशन है क्या प्रियंका जी? पूर्णिमा जी, नारायण राणे जी ने क्या कहा आपने सुना? आपने पीयूष गोयल जी को सुना? नारायण राणे पर मैंने पूरी बहस कर ली। नारायण राणे पर आचार्य ने क्या किया? मैम जिसने जो कहा मैंने सब पर बहस कर ली। आप उस बहस का हिस्सा नहीं थी, उन पर मैंने सवाल उठा दिए। अभी ताजा बयान किसका है? करना चाहते थे उसी एजेंडे पर चलना चाहते हैं या इस देश को एकजुट रखना चाहते हैं? सवाल भारतीय जनता पार्टी से आज पूछना पड़ेगा। घर जल रहा पड़ेगा कि क्या घर जल रहा है? पानी चाहिए या उपदेश चाहिए? पानी चाहिए या उपदेश चाहिए? घर जल रहा हो तो पानी चाहिए या उपदेश चाहिए? अगर नहीं पानी कौन डालेगा? मैं पूछ रही हूँ डालेगी तो उपदेश क्यों डालेंगे? तो अगर आप पानी भी नहीं डालेंगे तो उपदेश भी कौन डालेगा? उपदेश क्यों दे रहे हैं फिर ये बताइए? फिर उपदेश क्यों दे रहे हैं? उस उपदेश की क्या जरूरत है? सेनाएं किसके हाथ में है?
कहते सुरक्षा बल हैं किसके हाथ में है? सिंह साहब, बीएसएफ किसके सिंह साहब, हाथ में है? सिंह साहब, आर्मी किसके हाथ में है? मैंने और आर्मी मैंने में भर्तियां अपने किसके हाथ अपने में है? सीनियर से, अपने बुजुर्गों से मैंने एक बड़ी अच्छी बात सुनी 2000 है। लोगों की सुरक्षा किसके हाथ मैंने में सुना थी? है कि जब आपके पास बहुत कुछ अच्छा कहने को ना हो तो उसमें सबसे बेहतर होता है कि उस समय अपना मुंह बंद रख लिया जाए। अगर आपके पास कुछ अच्छा कहने को नहीं है, जो विपक्ष सवाल उठा रहा है सर, आप लोगों ने जब मीटिंग की, सर्वदलीय बैठक की, और उसके मैं मिनट टू मिनट पर नहीं जाऊंगी, लेकिन उस बैठक में आपकी सरकार ने खुद माना कि चूक हुई, कहां पर चूक हुई, आगे चूक ना हो उसके लिए हमें क्या करना है, आपने पूरी जानकारी विपक्ष को भी सारी की सारी दी। जब विपक्ष ने कह दिया हम साथ हैं, तो फिर इस तरीके के बयानों का औचित्य क्या रह जाता है? और अगर है तो फिर कौन सी मजबूरी है कि ये बयान हमको अभी देने ही देने हैं, वो भी इस समय पर? रुक नहीं सकते हम? देखिए पूर्णिमा बहन, पहले मैं आपकी बात पे ही आगे बढ़ाता हूँ जिस बात पर प्रियंका बहन भी कह रही थी। हमने माना कि कहीं चूक हुई है, तो मीटिंग में भी माना चूक हुई। उसके बाद सारी पार्टियों ने एकजुटता से कहा कि हम सब एक रहेंगे, भारत सरकार जो एक्शन लेंगे हम उस एक्शन में साथ हैं। यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक था, स्वागत योग्य था, अच्छी बात थी, पूरा भारत एक दिख रहा था। परंतु बाद में क्या होता है कि ये पहली बार नहीं हुई है, ये इनकी एक स्ट्रेटेजी है, एक उनका रणनीति है उनकी, कि पहले एक बयान दे दो एकजुट है, उसके बाद नीचे अपने जो दाएं बाएं लोग हैं उनको बोलो भैया चलो हो जाओ शुरू। देखिए मैंने कहा था कि जब मीटिंग हुई उसमें सब लोग ने एक साथ एकजुटता दिखाई, स्वागत योग्य था। हमने भी माना कि कहीं ना कहीं कमी रही, इसमें कोई बात ऐसी नहीं जो नहीं मानने वाली। उसके ऊपर एनआईए जांच कर रही है, कहाँ कमी रही उस जांच के बारे में भी सारी जो तथ्य आएंगे सबको मिल जाएंगे। परंतु इनके नेता फिर बाद में क्या होता है, पहले एकजुटता दिखाओ, बाद में अपने नेताओं को कह देते हैं कि चलो अब शुरू हो जाओ आप। पिछली बार जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई जहाँ बालाकोट हुआ, उसमें भी ये कहा गया कि ये तो मिला जुला काम है, ये तो इमरान खान के साथ मिलकर कुछ खेल किया इन्होंने, ये जानकर किया है, कुछ कौवे मर गए, कुछ पेड़ कट गए, सर्जिकल स्ट्राइक के प्रूफ दिखाओ। मतलब आर्मी के चीफ कहने हाँ सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, परंतु कहने नहीं हमें प्रूफ दिखाओ। ये इस प्रकार की नीयत रहती है। परंतु जो इस बार सबसे ज्यादा जो खतरनाक है वो है सैफुद्दीन सूद साहब का बयान, और जिसमें वह क्या कह रहे हैं कि पाकिस्तान कहता है कि पहलगाम का आतंकी हमला उसका कोई हाथ नहीं है, तो हमें मान लेना चाहिए। पाकिस्तान के जो नेता हैं, लीडर हैं, वहाँ उनके जो मिनिस्टर हैं, वो कह रहे हैं हाँ हमको तो कई साल से ये हम लोग चला रहे हैं। उनके फॉरेन अफेयर मिनिस्टर कहते हैं कि टीवी चैनल पे डिबेट पे कह रहे हैं कि हम चला रहे हैं। उनके जो एक राजनयिक हैं वो लंदन के अंदर वो गर्दन काटने का इशारा करते हैं, तो उसके बावजूद कहते हैं नहीं पाकिस्तान कह रहे हैं नहीं उनका कोई हाथ नहीं है, इसलिए हमको मान लेना चाहिए। अब वो कैसे पाकिस्तान कहेगा कि हाथ है, हमें तो समझ नहीं आता। इसलिए ये जो इस प्रकार के बयान है ये खतरनाक है। और ये नहीं कि सिर्फ एक ही पार्टी, अब जैसे रॉबर्ट वाड्रा साहब ने कहा हमारे देश में मुसलमान असहज और परेशान महसूस करते हैं, इसलिए आतंकवादी ने पहचान देख रहे हैं। तो मतलब आतंकवादी पहचान इसलिए देख रहे हैं कि हाँ ये किस प्रकार से बयान देते हैं। वो अपने आप को कह रहे हैं। अभी जब ईडी की रेड हुई, जब ईडी के लिए उनको बुलाया गया जांच के लिए, उन्होंने कहा था मैं मुसलमानों की बात करता हूं इसलिए मेरे से इस प्रकार का कुठाराघात किया जा रहा है। वो अपने को उस बात को शायद साबित करने में लगे हुए थे कि नहीं मैं मुसलमानों की बात करता हूँ। हिमाचल प्रदेश के एक मंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि पशुपालन मंत्री है चौधरी चंद्र कुमारी, वो कह रहे हैं बिजली पानी रोक कर क्या कर लोगे आप, बदला थोड़ा ले जाते बिजली पानी रोक कर। अरे पानी से तो बड़ा बड़ा खेल हो सकता है। ठीक है सर, अगर पानी रुक जाएगा, हालांकि हम भी मानते हैं कि एकदम नहीं होने वाला, समय लगेगा उसमें, परंतु वो एक मिनट कभी हमने ये नहीं कहा कि हमने उसको रोक दिया है। ये पहली बार है जो गवर्नमेंट की स्टेटेड पॉलिसी है, बयानबाजी नहीं है, स्टेटेड पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, फर्क समझिएगा। और मुझे अगर आप कहने की बात करते तो मैं बहुत कुछ बता दूंगा जिसमें कहने की बात है। राहुल गांधी ने कहा था कि देश को लश्कर तोयबा से खतरा नहीं, हिंदू आतंकवाद से खतरा है। ये राहुल गांधी के बयान है। इनके नेता हैं शिंदे साहब,
वो क्या क्या कह चुके हैं सबको पता है, अपना मजाक भी उड़ा चुके हैं सब बिल्कुल सारे इन मामलों को पर लेकर। सिंह साहब चर्चा तो हो चुकी है। वो हाँ, इन पर चर्चा हो चुकी है, इन जो इससे पहले भी तो कांग्रेस की तरफ से बयान मैं है। एक सेकंड और दे दें, एक सेकंड और दे दें, एक सेकंड और दे इनसे दें। पूछिए, अनुराग ठाकुर जी इसमें जो इनके सबसे थे वो शाहीन घातक है अफरीदी वो के है साथ कि बैठकर बड़े प्यार मैंने से फोटो टोका नहीं खिंचवा आपको, रहे मैंने थे। अच्छी बात की, प्रियंका शाहीन बहन अफरीदी अच्छी क्या बात कह की, आप रहे हैं? बहन होने का क्या फायदा कर उठा रहे रही हैं? हैं आप। प्रियंका जी सुन आप लीजिए, बहन होने का खत्म फायदा भी उठा कर रही रहे हैं, हैं, सुन प्रियंका लीजिए। बहन अनुराग ठाकुर आप ही के आप नेता बहन हैं। होने का फायदा उठा खत्म कर रही रहे हैं। हैं, सुन लीजिए, खत्म कर रहे हैं, सुन गलबैया लीजिए। डाल के फोटो खिंचवा रहे थे, मुंह में जबान हो तो बोल दीजिए उनके खिलाफ दो चीजें। और सुनिए, पाकिस्तानी जो लोग हैं हो गया आपका, उनको चैनल आपने पर टोक लिया बीच में बिठाकर बहन। देश में, देश के चैनल बड़े बड़े, मैं आपकी बात नहीं कर रही पूर्णिमा जी, पर देश के बड़े बड़े प्रतिष्ठित चैनलों पर दो कौड़ी के पाकिस्तानी आकर हिंदुस्तान की बुराई करते हैं, हिंदुस्तान के लोगों को गालियां देते हैं और भारतीय जनता पार्टी उनको करने दे। ये इतनी बड़ी बेशर्मी है जिसे चुल्लू और पानी में डूब मरना चाहिए। आप इसको बैन कर रहे हैं, आप उसको बैन कर रहे हैं। अरे अब जो ये पाकिस्तानी बिठा के सिंह साहब चैनल जल्दी पर से गालियां अब, खिला रहे हैं। सिंह साहब पूर्णिमा जल्दी बहन से का हो गया तो मुझे बता दो, मैं बोलूंगा जी। ठीक है, नहीं एक सेकंड प्रियंका जी, सिंह साहब जल्दी से अपनी बात, मेरे पास 3 अब मेहमान ये और हैं चाहते आपके हैं कि पूर्णिमा बहन ये चाहते हैं कि डिबेट में आप किसको बुलाओ किसको न बुलाओ, इनकी सरकार की इमरजेंसी की तरह तय करें। जब अखबार में कौन सा संपादकीय छपेगा, इनके यहाँ जो गांधी की बेटी थी आज ये संपादकीय छपेगा। अरे ये प्रियंका जी मैम, ये बहुत क्या असर होते होंगे बोलो। प्रियंका जी ये बहुत डिस्टर्बिंग होता है मैम, एक स्टेटमेंट में उनका ढंग से नहीं सुन पा रही हूँ, बहुत डिस्टर्बिंग है मैम। दे कहाँ रहे, बहुत नहीं दे रहे हैं ना, आपके मुताबिक नहीं दे रहे हैं, बस जैसे आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया वैसे ही वो स्टेटमेंट आपके मुताबिक नहीं दे रहे हैं, बस क्योंकि हमको पसंद नहीं आ रहा है इसलिए हम बीच में बोलते रहेंगे बार बार। सिंह साहब 10 सेकंड में खत्म अच्छा, करिएगा। बस मुझे एक बात और कहनी, मेरी बात समाप्त है, मेरी बात समाप्त है। एक अरे प्रियंका बहन हो गया ना आपका, बहुत सुन लिया, आपको अच्छा नहीं लगता मैं बार बार आपसे आप बहन है इसलिए इतनी शांति से बैठा हूं। सुनिए आप मेरी बात, टीएमसी के नेता क्या कहते हैं, जो बात इनके वेणुगोपाल जी ने कही थी कुछ साल पहले कि मिली जुली है, ये सांठगांठ है, ये पाकिस्तान और मोदी जी की सांठगांठ है, ये लोगों का ध्यान वक्त बोर्ड से उठाने के लिए ये सब कर रहा है, आप क्या करेंगे ये इनका हिस्सा है, आप क्या करने ये वाले ये बताइए। वो नेता इनके हिस्सा है क्या? आप ये बताइए, सिक्योरिटी लैब्स वो हम जो कर रहे हैं वो हो रहा है, दुनिया देख रही है, देश देख रहा है जो हम कर रहे हैं। आपकी तरह हमने फली मेजर के हाथ भी बांध दिए थे, एयरफोर्स चीफ के हाथ भी बांध दिए थे, एयरफोर्स चीफ ने विनती करी आपके सामने हाथ जोड़े कि हमें छूट दे दीजिए। प्रियंका जी मुंबई हमले की बात मत करिए, मुंबई हमले की बात आएगी तो फिर कांग्रेस ने उस वक्त कसाब के लिए क्या क्या किया, फिर उन सब की भी बात होगी। मत जाइए मुंबई हमले तक, मत जाइए। फिर कैसे आपने 4 साल तक आप भगत किए, बैठ के कसाब की उसको वीआईपी ट्रीटमेंट दिया है। दिग्विजय सिंह के बयानों का जिक्र करूं? हिंदू आतंकवाद टर्म किसने कॉइन किया ये बताइए जरा मुझे, हिंदू आतंकवाद कहने वाला कौन था? तो मत करिए ना फिर। 4 साल तक किसकी आंखों में आंसू थे? कौन से आतंकी के लिए थे सोनिया गांधी की आंखों में आंसू? सुप्रीम कोर्ट रात में खुलवाई। अलगाववादियों के साथ यासीन मलिक कैसे घुसकर हाथ मिलाता था, हैंडशेक, वो तस्वीरें चलाऊं अभी मैं? अपना समय आप लोग भूल जाते हैं और जो सवाल पूछ रही हूं उसका जवाब नहीं देते। नहीं, किस तरह से आलोक साहब आपको लाती हूं जरा मैं। मैम आप 2 लोग नहीं है सिर्फ इस चर्चा में, लेट मी बी क्लियर, अगर आप देख नहीं पा रही हैं तो सिर्फ आप 2 लोग नहीं है इस चर्चा में। आलोक साहब आपको जोड़ना चाह रहे थे, सब प्लीज बोलिएगा। और जो यहाँ स्टेटमेंट्स आए हैं इनको आप कैसे देखते हैं? सिद्धरमैया का स्टेटमेंट हुआ या फिर ये स्टेटमेंट हुए, फिर उसके बाद कपीश जी आपके पास और रमनीश जी आपके पास आते हो। जी, एक फौजी अफसर होने के नाते मैं कुछ बातें कहना चाहूंगा, थोड़े कटु होंगे। और पूर्णिमा जी जरा जिनको बात करने की तमीज न हो, जरा अगर वो बीच में टोकेंगे तो उनको आप प्लीज रोकिएगा, उनको म्यूट कीजिएगा, क्योंकि मैं इसमें विश्वास रखता हूं कि आपस में बातचीत जो है वो एक डिसिप्लिन तरीके से होनी चाहिए। हम अनुशासन पालन करने वाले लोग हैं। आज जो भी इस समय में पाकिस्तान के आक्रमण के विरुद्ध, पाकिस्तान के ऊपर आक्रमण के विरुद्ध में बात कर रहा है, मैं देशवासियों को बताना चाहता हूं वो देश का गद्दार है, वो देश का गद्दार है, उसको पहचानिए आप, वो देश का गद्दार है। जो भी इस समय डिफ्लेक्टिव स्टेटमेंट दिए जाते हैं
कि पहलगाम में सिक्योरिटी लैप्स कैसे हो गया, पहले ये बताइए। वो देश का गद्दार है, वो डिफ्लेक्ट कर रहा है इशू को। आप बताइए कि किस स्टेट में आतंकवादी घटना या हत्याएं या रेप या बम ब्लास्ट नहीं हो रहा है। तो मैं पूछने जाऊं कि कांग्रेस बताए कि कर्नाटका में डीजीपी की हत्या कैसे हो गई, एक्स डीजीपी की। वहां पर वो कैफे में ब्लास्ट कैसे हो गया, पुलिस क्या कर रही थी, इंटेलिजेंस स्टेट इंटेलिजेंस क्या कर रहा था, यह पूछा जाएगा। अरे आतंकवादी घटना हुई है, भारत के ऊपर आक्रमण हुआ है, भारत को इसका जवाब देना है, और आप ये पूछ रहे हो सरकार से कि लैप्स क्यों हुआ। ये हम बाद में पूछेंगे, ये आपस में बैठ के बात करेंगे। ये मैं देशवासियों को बोलना चाहता हूं, ये सारे देश के गद्दार हैं जो इस तरह से आके अगर बात करते हैं तो डिफ्लेक्ट कर रहे हैं इशू को। इस समय कोई भी आदमी अगर यह कहता है कि पाकिस्तान के साथ युद्ध नहीं होना चाहिए, पाकिस्तान से बदला नहीं लिया जाना चाहिए, हमें थोड़ा सावधानी से एक्शन लेना चाहिए, वो देश का गद्दार है, वो देश का गद्दार है, आप इसको पहचानिए। और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि आज भी मैं इस बात को बोल दूं, अगर भारत इस चीज का बदला लेगा, बुरी तरह से लेगा, और मैं ये भी जानता हूं कि बदला लेने के बाद नहीं मानेंगी प्रियंका जी, आप बिना बीच में बोले, आप नहीं मानेंगी, रखिए, आप नहीं मानेंगी बिना बीच में बोले। एक व्यक्ति ने रिक्वेस्ट किया है कि बीच में मत बोलिएगा, लेकिन मैम आप नहीं मानेंगी, आप नहीं मानेंगी मेरे, आप उसमें 10 मिनट बर्बाद करेंगी कि मैं बार बार बोलूं प्रियंका जी बीच में मत बोलिए, प्रियंका जी बीच में मत बोलिए, आप नहीं मानेंगी, बीच में मैं नहीं बोला था, आप नहीं मानेंगी, आप नहीं मानेंगी, आपको मौका मिलेगा, आप बोलिएगा। अनुशासन नाम की एक चीज होती है, सीखिए। अगर आपको पार्टी ने नहीं सिखाया है तो क्या बाकी सब लोग आप ही की सुनने के लिए बैठे हैं क्या? आपकी पार्टी ने नहीं सिखाया है, आज एक कम से कम एक इंसान के तौर पर सीखिए डिसिप्लिन। जी मैं ये कहना चाहता हूँ पूर्णिमा जी, थोड़ा डिसिप्लिन। पूर्णिमा जी ये कहना चाहता हूँ कि अभी जब आक्रमण होगा ना, आप देखिएगा इस देश के गद्दार फिर पूछेंगे वहां कुछ नहीं हुआ, क्या सबूत है। तो मैं आज फिर से कहना चाहता हूं, एक दूसरे चैनल पर भी बोला था, अभी से आप अपने दूत निर्धारित कर दीजिए, हम मिसाइल पे और उन फाइटर्स जहाज पे उनको ले जाएंगे, ताकि बाद में वो फिर सबूत की मांग न कर सके। जी हाँ पूर्णिमा जी। हेडलाइंस अगर रेडी हैं तो हेडलाइंस एक बार ले लेते हैं, लेकिन उससे पहले एक बार जरा कपिल श्रीवास्तव जी आपके पास आते हुए, फिर उसके बाद हेडलाइंस लेकर रमनीश जी आपके पास आऊंगी। कपिल श्रीवास्तव जी ये बताइए कि आतंकियों का मनोबल बढ़ाने जैसे बयान क्यों दिए जा रहे हैं? आतंकियों ने जो किया वो सबके सामने है सर, और खुद उत्तर प्रदेश में शुभम जैसे लोगों की जान गई, किस तरीके से उस पर अखिलेश यादव का स्टेटमेंट आया, मैं उस पर बहुत डीपन नहीं जाना चाहूंगी, लेकिन मैं सिर्फ इतना समझना चाहती हूं कि हम ऐसी बयानबाजी ऐसे समय पर क्यों कर रहे हैं जो इन आतंकियों का मनोबल बढ़ाएगी, पाकिस्तान को ये बताएगी कि देखो हम यहाँ कुछ लोग हैं जो आपके साथ हैं, आपकी भाषा बोलते हैं। क्यों भाई नहीं रिफ्रेन कर सकते? हम पॉलिटिक्स के लिए आगे बचा के समय नहीं रख सकते क्या कपिल जी? पूर्णिमा जी, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं इस बात से इत्तेफाक करता हूं कि जब विपक्षी दलों ने पूरी तरीके से सरकार को ये बात कह दी कि हम आपके साथ खड़े हैं, आप जो भी फैसला लेंगे हम आपके साथ, और उन व्यक्तियों ने किया जो तो उस पार्टी के प्राधिकृत व्यक्ति लोग। ये बात अलग है कि इतने गंभीर विषय पे भी हमारे प्रधानमंत्री जी सर्वदलीय बैठक में नहीं बैठे थे। पता नहीं उनके लिए सेंसिटिव मुद्दा था या नहीं, क्योंकि वो बिहार में साहब राजनीति कर रहे थे, वोट मांग रहे थे। लेकिन बावजूद इसके मैं कह रहा हूं, मैं इस बयान के साथ नहीं खड़ा हूं। जब हमने सरकार को कह दिया तो सरकार फैसला लेगी, और दूसरी बात, सरकार जितना जल्दी हो सके फैसला ले। और समाजवादी पार्टी बहुत पहले से कह रही है कि ये जो हमारा सिंधु जल समझौता है इसको तोड़ा जाना चाहिए था बहुत पहले ही, और उसकी हमें पूरी तैयारी करनी चाहिए। आज आप भले उसको स्थगित कर दें, लेकिन जो पानी रोकना है आप कितने दिनों तक रोक पाओगे? अब बारिशों का सीजन शुरू होने जा रहा है, कौन से डैम हैं आपके, कितने डैम बना लोगे? ये 10 साल का काम है। अगर आपने पहली घटना से ही अगर ये सबक लिया होता तो शायद हो गया होता। अब मैं दूसरी चीज कह रहा हूं, मैं आलोक जी के इन बातों से इत्तेफाक करता हूं कि भाई जो भी आदमी इस तरह की बात कहे
वो देश के लोगों के मनोबल को तोड़ता है, फौजों के मनोबल को तोड़ता है। एक बयान आप देख लीजिए, ये बताइएगा कि ये देश के गद्दारों के लिए है कि नहीं है। ऑडियो क्लियर नहीं है कपिल जी, जो आपने सुना है वो बता दीजिए सर। कपिल जी ऑडियो क्लियर नहीं है, जो सुना है आपने बता दीजिए। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि ये आतंकवाद की घटना ये कैसे हो रही है, ये आतंकवादी बाहर से कैसे आ जाते हैं, ये आरडीएक्स सीमा पार से कैसे आ जाते हैं। आखिर सरकार के पास बीएसएफ है, आखिर सरकार के पास आर्मी है, आखिर सरकार के पास इंटेलिजेंस है। ठीक है, इसका जवाब सिंह साहब से मैं लूंगी, और क्योंकि सर इसका जवाब मैं सिंह साहब से लेती हूँ। तो रमनीश जी आपके पास आते हुए, ठीक है, सिद्धारमैया कहते हैं जंग नहीं चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है। तो जख्म चाहिए क्या हमें? हम जख्म लेने के लिए बैठे रहें, या फिर हम एक ऐसा मॉडल दें, वो सुरक्षा मॉडल सो कॉल्ड, जो शायद कांग्रेस को लगता है अभी कि आतंकी आए, हिंदुओं को चुन चुन कर मारे और बदले में हम जाकर उनको फूल दे दें। हम उनसे कहें कि जरा लो, हम आपका फूल से सम्मान करते हैं इस बार। देखिए, ये बात सच है पूर्णिमा जी कि देश के सीमा के बाहर यदि दुश्मन है तो हमने हमेशा से उसको धूल चटाई है और चटाएंगे आगे भी। क्योंकि देखिए, ये प्रधानमंत्री मोदी जी का वाकई में 56 इंच सीना वाला जिगरा वो रखते हैं, और उन्होंने पाकिस्तान को अच्छी तरह से आंखें दिखा दी, और पाकिस्तान जो है काफ़ी मुझे लगता है सख्ती से उसको निपटा जाएगा। लेकिन जो देश के अंदर जो बैठे, इस सीमा के अंदर जो बैठे जो गद्दार हैं, उनका क्या किया जाए। आप देखिए कि ऑल पार्टी मीटिंग होती है, उसमें आप तो बड़े बुलंद आवाज़ में बोलते हैं कि हम तो तैयार हैं, सरकार के साथ हैं खड़े। लेकिन आप ही देखिए कि उड़ी में जब हमला होता है 2016 में, किस तरह से आप सबूत मांगने लगते हैं। एयर स्ट्राइक अब जब होता है तो आप सबूत, ये देखिए सबूत 2019 में आप सबूत मानते हैं, चाहे कांग्रेस की तरफ से मांगा जाए, चाहे अखिलेश यादव जी मांगा जाए, चाहे मैं जरा एक वीडियो दिखा दूं, अभी बस आया है कपिल जी, उसके बाद लेती हूं जवाब। एक नया वीडियो इस वक्त आया हमले के दिन वाला, जो पहलगाम हमला हुआ, जिस तरीके से टूरिस्ट को टेररिस्ट ने निशाना बनाया। ये देखिए तस्वीरें, इस वक्त अपनी मौज मस्ती कर रहे हैं, अपने लिए खुशियां बटोर रहे हैं वहां पर लोग। ये एक पर्यटक हैं जो उस वक्त वीडियो बना रहे थे। जरा चेहरे पर आप खुशी देखिए, क्योंकि ये वेकेशन पर थे, अपने लिए ये खुशियां बटोरने के लिए वहां पर गए थे। और क्या हुआ उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो पूरे देश ने देखा, वो पूरी दुनिया ने देखा। लेकिन ये जो तस्वीरें हैं, ये बताने के लिए काफी हैं कि कैसे आतंकियों के नापाक मंसूबे किसी की न सिर्फ जिंदगी को खत्म करते हैं, बल्कि उनके उन सुनहरे पल को भी खत्म कर देते हैं, जिन्हें इकट्ठा करने के लिए वो किसी एक जगह पर पहुंचे थे। बहरहाल ये तस्वीरें साथ में रखिएगा। रमनीश जी अपनी बात को पूरा करें। पूर्णिमा जी देखिए, वो सारे के सारे पर्यटक ज़्यादातर हिंदू ही थे। मुझे लगता है 99% जो थे वो हिंदू ही थे। और वाकई में हमारे देश में देखिए, हिंदू जो है भाईचारा तो निभाता है, लेकिन चारा भी बन जाता है। हिंदू सर्वधर्म संभाव की बात तो करता है, और सामने हमें इस्लामिक टेररिज्म के नाम पे देखिए किस तरह से हिंदुओं के साथ खास करके जो उनको चिन्हित किया जाता है कि आप वाकई में हिंदू यदि नहीं होता तो सारे के सारे वो बच के निकल जाते, लेकिन वो हिंदू थे इसलिए वो मारे गए। लेकिन यहाँ पे रॉबर्ट वाड्रा जैसे लोग आते हैं और कहते हैं कि यहाँ पे मुसलमान जो असहज महसूस करने लगेंगे, ये करते हैं। फिर सैफुद्दीन जैसे लोग कहते हैं कि पाकिस्तान ने यदि कह दिया तो आप मान लीजिए कि हाँ उसका हाथ नहीं है। जब गुलाम अहमद मीर जैसे इनके विधायक आ जाते हैं सामने, उनकी बातें मान ली जाएगी। कांग्रेस के विधायक की बात करूं, फिर उसके बाद सिद्धारमैया जैसे सीएम जो आ जाते हैं, वो पाकिस्तान परस्त वाली सोच आप सामने रख देते हैं। फिर उसके बाद फिर आप देखिए कि इनके कर्नाटक के जो विजय हैं एमएलए, उन्होंने पाकिस्तान परस्त वाली आपकी जब सोच रखते हैं, तो फिर आप ऑल पार्टी मीटिंग में जो आप कहते हैं, तो आप यहीं से साबित हो जाते हैं कि आप किसके खिलाफ साथ हैं, आप देश के साथ हैं या पाकिस्तान के साथ हैं। फिर आप जब ये ढिंढोरा पीटते हैं कि हम भी राष्ट्रभक्त हैं, कौन से राष्ट्रभक्त हैं? आप ही लोग थे ना जब राम प्रसाद बिस्मिल के खिलाफ
वही पार्टी है ना, कांग्रेस पार्टी। जगत नारायण मुल्ला कौन थे? जगत नारायण मुल्ला वही थे ना, नेहरू जी के संबंधी। और वो जो है हमारे सच्चे देशभक्त जो राम प्रसाद बिस्मिल हो, चाहे उस्फाक खान हो, ऐसे लोगों के खिलाफ वो वकील बन जाते हैं। तो कांग्रेस तो लंबी फहरिस्त रही है ना देश के खिलाफ, और राष्ट्रवाद तो इनके जड़ में रहा है, इनके डीएनए में ये है चीजें। तो आप आज भी पहलगाम घटना होती है, पहलगाम घटना होती है, और आप किस तरह से आप लग जाते हैं कि कहीं देश का मुसलमान नाराज ना हो जाए। ये कुछ बयान जो आते हैं सिद्धारमैया जैसे लोग, या कर्नाटक के जो हैं एमएलए विजय शायद सैफुद्दीन की बात करें, गुलाम अहमद मीर जैसे लोग जो वो सामने जो अपनी सोच रखते हैं, जो बयान जारी करते हैं, ये इसलिए करते हैं ताकि देश का जो मुसलमान वो नाराज ना हो जाए। लेकिन हाँ, देश का मुसलमान नाराज ना हो जाए ये बात भी रखते हैं, उसके बाद फिर पाकिस्तान का जो मुसलमान है वो भी नाराज ना हो जाए। ये इनकी सोच बताती है कि किस तरह से आप ही लोग थे ना, उरी हो, पठानकोट हो, चाहे एयर स्ट्राइक की बात करें, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक की बात करें, आप सबूत मांगते हैं, फिर आप कहते हैं देश, आप मोदी जी कार्रवाई नहीं करते। मोदी जी कार्रवाई कर देंगे, पाकिस्तान को नस्तानाबूद कर देंगे, उसके बाद फिर आप मांगेंगे नहीं हो सकता ये चाइना ने किया होगा, हो सकता है अमेरिका की तरफ से होगा। अरे आप ही लोग ने हैं, जैसे ही जाते हैं प्रधान ये राहुल गांधी जी जैसे विदेशी दौरे पे जाएंगे, अमेरिका के राजनयिकों के बीच में बैठेंगे और कहेंगे हिंदू आतंकवाद सबसे बड़ा खतरा है देश में, भारत में यदि किसी से खतरा है हिंदू आतंकवाद से, तो हिंदू आपको आतंकी नजर आता है। लेकिन वही मुसलमान लगातार एक का पर्याय बन चुका है, उसके खिलाफ आप एक भी शब्द नहीं बोलेंगे। कांग्रेस पार्टी एक शब्द नहीं बोल सकती क्योंकि मुसलमान नाराज हो जाएंगे। उनका वोट बैंक कौन है? मुसलमान है ना। भाई आपके नेता मंत्री लगातार हिंदू मुसलमान कर रहे हैं जी, उस पर जो बयानबाजी आ रही है सामने, मुझे ये बताइए कि क्या वो आतंकियों के कुकृत्य पर पर्दा डालने जैसी नहीं है? अगर एक आपका विधायक ये कहता है कि इतना समय नहीं होता है आतंकी के पास कि वो धर्म देखकर गोली मारे, तो मुझे ये बताइए ना फिर उसके बाद वहां हुआ क्या? और ये उन 140 करोड़ भारतीयों के साथ आपकी गद्दारी नहीं है कि आप उनके साथ नहीं खड़ी हैं? अरे भाई पूर्णिमा जी, आप गद्दारी की तो बातें मत करिए, क्योंकि आप कोई नहीं होती है गद्दारी डिसाइड करने वाली। क्यों? तो आप अपने नेता को जरा सिखाइए ना, सिद्धारमैया को मिलाइए फोन। आप कोई नहीं है, विधायकों को बोलिए कौन गद्दार है कौन नहीं है। नहीं एक मिनट क्यों ना बोलूं मैं? नहीं कैसे नहीं बोलूंगी मैं? कैसे नहीं बोलूंगी मैं? कैसे नहीं बोलूंगी मैं? 140 करोड़ भारतीयों में मैं नहीं हूँ क्या? नहीं हूँ मैं उन भारतीयों में, नहीं हूँ मैं उन भारतीयों में। खून खोलता है जिनका ये सब देखकर, और आप लोग सपोर्ट करने के लिए निकल आते हैं। कैसे नहीं बोलूंगी मैं? नहीं कैसे नहीं बोलूंगी मैं? और आप कौन होती है मुझे अधिकार देने वाला कि मैं बोलूं या नहीं बोलूं? आप कौन होती है? आप कर्नाटक के मुख्यमंत्री को किसने अधिकार दिया? आपके विधायकों को किसने अधिकार दिया? किसने अधिकार दिया आपके विधायकों को? जो चाहती है 140 करोड़ की जनता, आप कौन होती है कहने वाले कि वो नहीं होना चाहिए? कौन होती है आप लोग? मैडम मैं एक इंसान हूँ, हिंदुस्तानी हूँ, न्यूज चैनल में काम करती हूँ, लेकिन हिंदुस्तानी हूँ। आप हैं या नहीं ये आप तय कर लीजिए। आपके विधायक है या नहीं है आप तय करिए। मैं हूँ इंसानियत के खिलाफ गद्दारी है ये बातें करना कि वहां पर हिंदुओं को चुन चुन कर नहीं मारा गया। ये इंसानियत के खिलाफ गद्दारी है, तो वो मुसलमान है ये इंसानियत के खिलाफ गद्दारी लग गई, उसके लिए दोष। और आपकी अलग डेफिनेशन है तो बता के चलिए जरा यहाँ पर। अरे मैडम, एक गद्दारी शब्द बहुत बड़ा होता है, इसके अर्थ को समझिए पहले, उसके बाद इस्तेमाल करिए लोगों के लिए। एक मिनट, इतना आसान शब्द नहीं होता है कि आप किसी को भी बोलकर निकल गए यहाँ से। गद्दार शब्द बहुत तीखा शब्द है, मैं तो किसी की आत्मा को छलनी करने वाला शब्द है। गद्दार का इस्तेमाल कर रही हूँ, गद्दार मैं सिर्फ उस शब्द का इस्तेमाल कर रही हूँ। IT सेल में मौजूद थे वो चुनिंदा लोग जो देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, मैं तो सिर्फ उस शब्द का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसलिए गद्दार आप सोचिए जो गद्दारी कर रहे हैं उनके साथ क्या होना चाहिए। बोलने की आपको कोई हक नहीं। एक मेरे ढंग के सवाल का आपसे जवाब नहीं दिया गया। 1 मिनट ना 2 मिनट, एक ढंग का सवाल आपने जिसका जवाब नहीं दिया मुझे, एक ढंग के सवाल का जवाब आपने मुझे नहीं दिया। सेना के मनोबल पर पहले आपने इससे पहले कभी सवाल क्या नहीं उठाए? सेना कार्रवाई करेगी या कांग्रेस करेगी बॉर्डर पे? कौन कार्रवाई करेगा? 2000 लोग वहां पर मौजूद थे, सेना कहाँ थी वहां पर? सेना वही तो जवाब मांग रही हूँ मैं उतनी देर से। हाँ। है जवाब आपके पास, आप दे दीजिए अगर आपके पास भारतीय जनता पार्टी
जवाब दे दीजिए। अगर आपके आप पास लोगों को जवाब नहीं गद्दार है बोल ना? सकती हैं, आपके नहीं, पास आप जवाब अगर नहीं लोगों है को ना? गद्दार बोल सकती हैं आपके तो पास आपको जवाब देना नहीं है पड़ेगा। ना? और आपके आप पास खुद ही कौन जवाब नहीं है ना बोलने उन वाले बयानों किसी को? का। आप लोग, आपकी पार्टी कहती है, आपकी पार्टी कहती है अरे कि पार्टी गद्दार तो लाइन वो से लोग हैं हटकर जो कोई मुसलमान बयान और नहीं हिंदू देगा। कर रहे हैं। सुनिए प्रियंका देश जी, के लोगों में सुनिए, भाईचारे में आप फूट ये डाल जो रहे हैं, करती वो है ना कर रहे बाकी हैं। सब लोगों के एक अच्छा साथ, विशेषज्ञ ये जैसे सब लोग मत करिए बैठे, ये मेरे साथ। सत्ता है। भाईचारा, अरे फिर हम से लोग आ को गए तमाशा भाईचारा, दिखाने के लिए अमन की बैठाया है आशा, क्या? भाईचारा। ये सिर्फ नहीं मुसलमान में मुसलमान की नहीं, बात नहीं, जैसे ही वो- सामने आ वो जाती है बेचारा भाईचारा आपको वो- याद आ जाता है, वो व्यक्ति लेकिन हिंदू याद जब नहीं चारा है। बन जाता है तो सैयद आपको वो भाईचारा हुसैन याद नहीं आता है। ठीक, नहीं नहीं, ये ठीक, कैसे ठीक, रिश्ते हैं, ये वो कैसे भाई रिश्ते नहीं आप है निभाने का कपीश प्रयास जी, कर रही हैं? वो भाई कपीश नहीं जी। है आपका सैयद हुसैन साहब। नहीं, राजद के कपीश जब जी, प्रवक्ता मैंने नेता सवाल कहते हैं पूछा। कि स्क्रिप्ट पहले से लिखी अरे गई थी, हिंदू आपको समाज कैसे के पता मैंने है? एक सवाल पूछा था, उस सवाल का गद्दार जवाब बोलने जरा वालों, मैं सिंह चुप साहब से रहिए ले आप लूं। लोग। मैं जरा इस सिंह देश साहब से में ले कम लूं से कम पहले। भावनाएं मत भड़काइए किसी को। एग्जैक्टली सिंह साहब, सुना आपने कांग्रेस की प्रवक्ता को कि देश की भावनाएं मत और किसी को भड़काइए आप लोग। गद्दार बोलने से पहले सिंह 10 साहब, बार सुना सोचें, आपने? अपने गिरबान में पूर्णिमा झांक जी, के देखिए आप पूर्णिमा लोग जी, क्या जरा कर रहे हैं छोटा देश सा- के साथ। बोलिए बोलिए, एक मिनट पहले का आप तो- बोल लीजिए आलोक साहब जी, पहले आप बोल लीजिए प्लीज सर, 30 सेकंड्स में खत्म करिएगा। कपीश जी जरा रुकिएगा। हाँ पूर्णिमा जी, देखिए दूसरे देश से सबक लीजिए आप लोग। सारे राजनीतिक दलों से मैं बोलना चाहूंगा, नेतन्याहू जो है वो माइनॉरिटी में है, लेकिन जब युद्ध हो गया है तो कोई भी विपक्षी दल एक शब्द एक चू नहीं बोल रहा है। सारे देश के पीछे नेतन्याहू के साथ और देश के साथ खड़े हैं। और गद्दारी क्या होती है मैं इसकी बताता हूं। जब हमारा जवान, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, अभी जो हमारा आखिरी जवान जो शहीद हुआ है उधमपुर में, वो मुस्लिम था, हवलदार शेख। एग्जैक्टली। ये जो हमारे जवान जब सीमा पर लड़ते हैं और आकर के टीवी पर और मोबाइल में देखते हैं कि एक राष्ट्रीय दल का नेता बोलता है हाफिज सईद जी, ये होती है गद्दारी। मणिशंकर अय्यर, छोड़ा किसने था? मणिशंकर ये अय्यर, होती याद है- नहीं ये होती है है? हाफिज गद्दारी। साहब, ओसामा जी, उसको पता छोड़ है के प्रियंका जी चले आए। ओसामा जी ओसामा है जी। कौन? सवाल नहीं पूछा जाता। कौन है ओसामा? बेशर्मी की हद होती है। ओसामा प्रियंका कौन जी है की- पता है अच्छा, प्रियंका सबके जी? लिए सब बेशरम है। ओसामा सब कौन है? बेशरम है, क्योंकि हाफिज सारी की कौन सारी है? शर्म अपने साथ हाफिज कांग्रेस साहब पार्टी कौन था? लेकर चल रही है। मणिशंकर सही बात अय्यर है। और दिग्विजय हर सिंह कोई पता है ना? बेशरम तो इन्हीं लोगों ने हर कहा कोई था बेशरम ओसामा जी है। और हाफिज साहब, याकूब मेनन, यासीन एक मलिक एक जैसे करके लोगों को सवाल माला करेंगे, पहनाएंगे तो प्लीज गद्दार समझ कौन लीजिए। कहा जाएगा? आप ही कपीश लोगों को गद्दार कहा कपीश जाएगा। जी, एक एक करके इंडिया कमांडर अपने जवानों को क्या अरे मैडम, आलोक सहाय को सुनिए। आलोक साहब, अभी सहाय साहब को जरा सुनिए। मुझसे ऊपर उठिए आप, यहाँ पर मुझसे आकर के ऊपर अभी उठिए, भी मुझसे ऊपर उठिए। देश युद्ध के मुझसे ऊपर मुहाने उठिए। पे खड़ा है और देश जरा युद्ध सहाय के साहब मुहाने को पे सुनिए खड़ा जो कह है। रहे हैं। और आप प्रधानमंत्री आपको यहाँ और सब बेशरम नजर आते हैं। सिंह साहब, राजनेताओं को क्रिटिसाइज कर रहे हो। पूछिए ना। अरे प्रियंका जी प्लीज, ये आलोचना का समय जरा है। अपने गिरेबा में झांकर देखिए, आलोचना का और समय जब है। किसी और की तरफ उंगली उठाते हैं तो 3 उंगलियां अपनी तरफ होती हैं। ये आपको दिखाई सुनाई नहीं देगा, समझ में नहीं आएगा ये आपको। न बातचीत करने का अनुशासन, न जैसे रोड पर लोग झगड़ते हैं वैसे आप यहाँ झगड़ रहे हो। इस समय देश के साथ खड़े रहो, पूर्णिमा गद्दार नहीं तो आप गद्दार कहलाओगे। पूरा ऐसा है, देश सुनिए देख रहा मेरी है बात, इसके माध्यम से। इंसानियत के साथ गद्दारी कहा है मैंने। मेरे वर्ड्स को मैनिपुलेट करना बंद करिए। इंसानियत के साथ आपको अगर समझ में नहीं आता तो मेरा प्रॉब्लम नहीं है। आप जवाब मैनिपुलेट करना बंद करिए। जवाब दे के जाइएगा इंसानियत के साथ गद्दारी बोल क्या दिया होता है। मैंने आपको, और गद्दारी बात बोल दिया मैंने इस्तेमाल आपको। करने से पहले 10 बार सोचना सिंह पूर्णिमा। साहब, बता सिंह के जा साहब, रही हूँ तुम्हें। अरे क्या धमकी दोगी भाई? कौन हो धमकी देने वाली? हूँ, कौन बता हो? के जा रही हूँ मैं। इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना सिंह साहब बंद करो। जवाब दीजिएगा। थोड़ा बातचीत करने का अनुशासन सीख के आइएगा अगली बार। देखिए पूर्णिमा बहन, गद्दारी के चेहरे में आप तुम लोग सीखो अनुशासन। पूर्णिमा तुम लोगों को बहन ज्यादा अपने जरूरत ड्रेस है कोऑर्डिनेटर को अनुशासन बोलो सीखने की। मुझे इनका भारतीय ड्रेस सेना भेजें। सबसे अनुशासित है मैडम। कि जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और वो कहते थे कि ये आरडीएक्स कैसे आ जाता 30 सेकंड्स का टाइमर लगाएंगे ये कपीश जी के आतंकवादी और कैसे सिंह आ साहब जाते के हैं, हमारी सेना सो रही है, हमारे इंटेलिजेंस सो रहे हैं। तो ये गद्दारी थी कि नहीं थी देश के साथ? ये आलोक जी बताएं। आलोक साहब जी, मैं आपसे निष्पक्ष जानना चाहता हूँ स्क्रीन से हटाएंगे कि जरा और आप कपीश जी को बताइए रखें। कि जब प्रधानमंत्री जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और सेना पर और इंटेलिजेंस पर जो है सवाल उठाया करते थे, कांग्रेस की सरकार पे सवाल उठाया करते थे कि ये आतंकवादी भाइयों और बहनों कैसे पाकिस्तान से सीमा पार करके चले आते हैं, ये आरडीएक्स कैसे चली आती है, कैसे क्या सो रही है सरकार और सो रहे हैं हमारी सिक्योरिटी के लोग। तो ठीक ये है, आप मनोबल सिंह साहब जवाब दे आप भी दीजिए। गद्दारी सिंह कर साहब रहे थे। समय नहीं है मेरे पास, प्लीज आप जवाब गद्दार रखिए। हैं कि नहीं है? जी मैं जवाब दे रहा हूँ। जी। मैं जवाब दे रहा हूँ। कपीश जी, पहली बात तो पूर्णिमा बहन, मुझे
जरा प्रियंका बहन का गेस्ट कॉर्नर करना एड्रेस भेजें कि मैं कुछ टिश्यूज उनके लिए भेज दूंगा। ये टेसू गिरे हैं ना पाकिस्तान के लिए या आतंकवादियों के लिए, इनको टिश्यूज की जरूरत है, क्यों इनके जितने आंसू निकल रहे हैं उनके पक्ष में, जो इनसे रुका नहीं जा रहा कि किस प्रकार से नहीं आप हिंदू मुसलमानों की एक तरफ कर रहे हो। उन्होंने कपड़े उतार कर बोला मैं भेजूंगा टिश्यू का डब्बा, अरे चिंता मत करो टिश्यू का डब्बा भेजूंगा आपके लिए, टिश्यू का डब्बा भेजूंगा, परंतु वहां पर पेंटे उतार कर वहां पर लोगों का धर्म पूछकर गोलियां मारी गई है, इसमें कोई शक नहीं है। और अनुराग ठाकुर को दीजिएगा, ये गलती याद पड़ चुकी है लोगों को, ये सच सुनने की हिम्मत नहीं है। बाटला हाउस के बाद किस प्रकार से आंसू बहे थे ना सोनिया गांधी जी के, वैसे ही प्रियंका बहन के आंसू बह रहे हैं इस समय, लगातार आंसू बह रहे हैं। वो सुन नहीं सकती सच, उनको अपने नेताओं का बयान सुनने में दिक्कत हो रही है, उनको सिद्धारमैया का बयान सुनने में दिक्कत है, उनको समउद्दीन सोज का बयान सुनने में दिक्कत है। वो बेचारे पाकिस्तानी, जिनके मुंह से नहीं निकल रहा है, इनके मुंह से खून ऐसे निकल नहीं, वो बेचारे पाकिस्तानी, उनसे बात कर लो पहले। सिंह साहब, लेकिन जब 26/11 के बाद आतंक के खिलाफ कमजोर नीति अपनाई गई, जब इमरजेंसी लगाई गई, जब नेहरू की गलतियों का खामियाजा आज ये कश्मीर भुगत रहा है, कॉमनवेल्थ से लेके घोटाले से लेके, जब ये सब कुछ किया है ना, और खास तौर पर जब आतंकवाद के खिलाफ आपने कमजोर नीति अपनाई है मैडम, तब इंसानियत के साथ गद्दारी कही जाती है वो। और कभी भी एंकर के शब्दों को मैनिपुलेट करने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि एक एंकर को बहुत अच्छी तरीके से पता है कि वो किस संदर्भ में कब क्या और कैसे कहता है। शुक्रिया आपका प्रियंका जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने सबका बहुत समय साथ में ले लिया जब उनको बोलने का मौका था। सिंह साहब आपका भी शुक्रिया, कपिल श्रीवास्तव जी, आलोक सहाय जी आपका भी धन्यवाद, रमनीश जी आपका भी शुक्रिया। दहाड़ की चर्चा में आज के लिए फिलहाल इतना।